बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं और मज़ामीन चंद देखते हैं जो आयत हमने आज तिलावत की। ये मैं इसलिए इसकी एक एक आयत करवाता हूँ, वैसे हम करवाने लगें तो शायद हम आयत की तजवीद और उसकी ग्रामर की तरफ ही काफ़ी टाइम हमारा लग जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाते हैं, एक एक आयत दो दो आयतें जितना हम चाहते हैं। तो अलग अलग से फिर तमाम सीगाजात भी समझ आते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। और जब हम इसमें से फारिग होंगे तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से। कैसी गारंटी से? जैसे जहां मैं बैठा हूं मुझे ये मालूम है कि मैं क्लास ले रहा हूं, इतनी ही गारंटी से मैं कह सकता हूं कि इतनी तजवीद और ग्रामर आपको आती होगी। कुरान मजीद का तर्जुमा और इसकी तजवीद के हुरूफ को कहाँ से अदा होना है, कैसे अदा होना है, ये चीज, और उन हुरूफ और अल्फाज और कलिमात का तर्जुमा क्या है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि जब हम ये मुकम्मल कर लेंगे तो आप 7 साल कोर्स के 90% को पकड़ चुके होंगे। 90% को। आप ये देखें, जो 7 साल दरसे निजामी है, आप ये देखें कि इसमें हम अहादीस भी पढ़ रहे हैं, इसमें हम कुरान के साथ यानी जितनी रिवायात आती हैं तफसीर में, रिवायात देखते हैं, वाकयात भी देखते हैं, उनमें फिर जो अहकाम हमारे लिए निकल रहे हैं उनको भी हम देखते हैं। तो एक यानी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक मिनी आलिम दीन आपको ये कोर्स इंशाल्लाह बना देगा, इंशाल्लाह बना देगा। और कुरान लवर तो आपको बना ही दिया इसने। यानी जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं तो वो यकीनन कुरान लवर हैं तो आ रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि नहीं? आपका दिल करता है यकीनन के कुरान, जबरन तो कोई नहीं आपको कहता ना कि आए और क्लास में बैठें। लिंक आ है। जाता उस पे, तो आप शुरू में तो मैसेज चला जाता होता था कि जी क्लास ज्वाइन कर लें, क्लास शुरू हो गई है। अब तो वो मैसेज भी नहीं जाता, लिंक चला यस सर। जाता है, हर बंदा अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इसके साथ जोड़ दिया और कुरान लवर बना दिया है। जैसे ही हम जिसमें हम कुरान मजीद ही को डिस्कस करते हैं, चाहे तजवीद पढ़ रहे हों, चाहे ग्रामर पढ़ रहे हों, चाहे हम इसके तफसीर पढ़ रहे हों, तो कुरान मजीद ही को डिस्कस करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को डिस्कस करते हैं। और उसकी तौफीक से हमने एक पारा मुकम्मल कर लिया है और कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ के आगे बढ़े हों। जो लोग रोजाना की बुनियाद पे आते रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि हमने कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जिसको छोड़ा हो, पूरे पारे में से। कौन जी आज सर। के दौर में, इस दौर में मैं नहीं जानता कि मेरी मालूमात में नहीं है, कम हो सकती हैं। अगर आपकी कोई मालूमात में है कि कोई इस नौइयत का कोर्स हो और उसमें एक एक आयत के मज़ामीन बयान किए जा रहे हों, एक एक आयत के साथ में फिर उलूमुल कुरान भी हो, साथ में फिर तजवीद भी हो, फिर उसी के साथ ग्रामर भी हो। मेरी मालूमात में तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी मालूमात में है तो आप मुझे आगाह ज़रूर कर सकते हैं कि फलां प्लेटफ़ॉर्म से ये सारी चीज़ों का एक मजमुआ हमें मिल रहा है और हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है और हम इन सारी चीज़ों को साथ-साथ लेके चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। चलते हैं जी सबक की तरफ। दूसरा पारा है, आगाज़ है। फरमाया, अब बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि उन मुसलमानों को अपने इस किबला बैतुल मक़दस से किसने फेर दिया जिस पर वो पहले से थे। आप फरमा दें, मशरिक व मगरिब सब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहता है सीधी राह पर ढाल देता है, सीधी राह पर ढाल देता है, जिसे चाहता है। बात याद रखें, हमने इसका शान नुज़ूल यानी पहले हमने एक दिन रिवायत आगे पढ़ी थी, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। उस रिवायत में हमने इसका शान नुज़ूल देख लिया था। बेसिकली बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ फिरने का ये वाक़या है। अब इसमें रिवायात में तो इख्तिलाफ है कि इसमें बाज़ कहते हैं कि वो यहूद की तालीफ़ क़ल्ब के लिए जब हिजरत करके आए तो उनकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए कुछ माह जो है, 3 माह 17 दिन जो है वो किबला जो है वो जिस तरफ सिमत जो है वो हमारी बैतुल मक़दस रही। बहरहाल इस चीज़ से कतई नज़र, अब ये बात तो वाज़े है कि जो कुरान मजीद की आयत हैं वो हमें बता रही हैं कि किबला तब्दील हुआ, किबला तब्दील हुआ, ये बात हकीकत है।
अब उसमें उसकी नौइयत क्या थी, कैसे था, वो फिर इख्तिलाफात हैं, रिवायात हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की। जो चीज़ यहाँ समझ आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले उस वाक़या को कि जब किया उनके एतराज़ का जवाब दे रहा है। सबसे पहली बात, एतराज़ कर रहा है उनके, और फिर उससे भी बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेवकूफ़ पुकार रहा है। अब क़यामत तक उन्होंने बेवकूफ़ ही रहना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेवकूफ़ कह दिया है। क़यामत तक जितने लोग पढ़ेंगे, कहेंगे अब बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे, अब बेवकूफ लोग ये कहेंगे। तो जब भी इस्लाम एक ऐसी हालत में होता है कि जहां से वो एक नई राह खोल रही होती है, नई राह जन्म ले रही होती है, और वो अपने उसूल और कवायद की बुनियाद पे उस राह को अडॉप्ट करता है, तो वो लोग जैसे 1450 साल पहले एतराज करते थे, आज भी वैसे ही एतराज करते हैं। और उनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के ज़रिए से हमें दे दिया है कि फरमाया, उस वक़्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी, हौसला दिया, बताया कि ए हबीब, ये आप उनको ये जवाब दे दें, आप उनको ये जवाब दे दें। और इसमें फिर यानी बेवकूफ़ लोगों का वो ज़िक्र करके, फिर इसके बाद जो यहाँ से एक और चीज़ एस्टेब्लिश होती है और इस आयत करीमा के ज़रिए से हमें पता चलती है, वो ये कि कुरानी मयार दानिश फ़क़त इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कुरानी मेयार दानिश, अक्ल का जो कुरानी मेयार है, अक्ल का जो कुरानी मेयार है, वो इत्तिबाए रसूल है, वो इत्तिबाए रसूल है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा किस वजह से फरमाया, कुल लिल्लाहिल मशरिकी, यहाँ पे अपने हबीब को साथ रखा कुल कह के। तो ये कुल तकाजा कर रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही क्या की जाए, इत्तिबा की जाए। वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब वही कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से ये क्या है, कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। तो ये किसके लिए, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। वो जिसे चाहता है सीधी राह पर डाल देता है, जिसे चाहता है सीधी राह पर डाल देता है। अब वो लोग बेवकूफ हैं, वो करते रहें, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह हर सिमत है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हुकूमत है, हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। फिर उसके बाद फरमाया, ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, और हमारा ये बरगुज़ीदा रसूल तुम पर गवाह हो। और आप पहले जिस किबला पर थे, हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख कर जाहिर कर दें कि कौन हमारे रसूल की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये किबला का बदलना बड़ी भारी बात थी, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत और मार्फत से नवाजा। और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान यूं ही जाये कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी शफकत फरमाने वाला मेहरबान है। मुख्तलिफ मज़ामीन इसके अंदर से इस आयत करीमा से निकल रहे हैं। पहली बात ये कि इस उम्मत को उम्मत वसतन फरमाया, उम्मत वसतन, वस्त वाली उम्मत, दरमियानी उम्मत। मुख्तलिफ इसमें रिवायात हैं, मुख्तलिफ इसकी ताबीर व तशरीहात हैं, लेकिन इसकी ताबीर व तशरीहात जितनी भी जाएं, जैसे ये वस्त एक सेंटर होता है, उसी तरह से वो इसी के गिर्द सारी की सारी घूमती हैं। तो उम्मत वस्त बनाया, इसका मतलब ये कि ना ये इफरात वाली है, ना ये तफरीत वाली है, ना इसमें किसी किस्म का इफरात है और ना इसमें किसी किस्म का तफरीत है। यानी देखें कि इस पे किताबों पर ईमान लाने के हवाले से फरमाया कि ये तमाम पहले वाली किताबों पे ईमान लाते हैं, तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। जबकि मुसलमानों के अलावा यहूदियों को देखें, वो ईसाइयों को काफिर गिरदानते हैं, ईसाइयों को देखें, वो यहूदियों को काफिर गिरदानते हैं। अब ये सिर्फ स्मेटिक रिलीजन की बात हो रही है, स्मेटिक रिलीजन की, सामी अदयान की। दीगर अदयान के जिनके साथ नबूवत का ताल्लुक नहीं है, हमने उनको साइड पर रखा। हो सकता है कहीं पे हो, मसलन ये इतने पैगंबर आए, इतने अंबिया आए, हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ जो हमें कुरान मजीद से सामी अदयान में यानी सेमेटिक रिलीजियन में मिलते हैं, वो हमारे पास तीन है, यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है।
तो कंपैरिजन जितना भी चल रहा है कुरान मजीद में भी इन्हीं का चल रहा है। उन दोनों की नफ्सियात समझा के पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को देता है, बताता मुसलमानों है कि मुसलमानों ने ये करना है, मुसलमानों के ये अवामिर हैं, इन पर अहकामात हैं, ये नवाही हैं, इन चीजों से इन्होंने रुकना है और ये काम इन्होंने करने हैं। तो उनके हवाले से कहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी को किसी पर फजीलत देते हैं, किसी को कम कर देते हैं, उनका तो ये हिसाब है। लेकिन ये जो उम्मत है, ये उम्मत वस्त है, उम्मत वस्त है। फिर फरमाया बेहतर उम्मत है, और ये बेहतर है इस लिहाज से, ये बेहतर है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। और गवाह बनने के हवाले से क्या है, तुम लोगों पर गवाह बनो। इस उम्मत को इतनी फजीलत है कि ये इसको फरमाया कि ये लोगों पर गवाह बनेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, यानी एक रिवायत हजरत अब्बास से बयान की जाती है कि उस रिवायत में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क़यामत के रोज पूछा जाएगा कि ए मेरे बंदे, तूने तबलीग की? वो कहेगा हाँ की। उसकी कौम से पूछा जाएगा कि तबलीग की, इन्होंने तुम्हें तबलीग की, तुम्हारे पास मेरा कोई पैगंबर और राहबर पहुंचा? वो कौम मुकर जाएगी, वो कहेगी नहीं पहुंचा। तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि अपना कोई गवाह पेश करो, अपना कोई गवाह पेश करो। तो नूह अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत मेरी गवाह है इस चीज की। इसी तरह से बेशुमार अहादीस इस जिमन में मौजूद हैं, बेशुमार। तो इस उम्मत को दूसरी उम्मतों पर भी गवाह भी बनाया, इसकी एक फजीलत इसी तरह से ये भी है। और हमारा ये बरगुजीदा रसूल तुम पर गवाह हो, तुम पर गवाह हो, और आप पहले जिस किबला पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था। दूसरी बात अहम तरीन, कि ये जो किबला हमने पहले मुकर्रर किया था, किस लिए किया था? कि तुम्हारे जो पीछे तुम्हारा साथ देने वाले हैं, तुम्हारे असहाब हैं, तुम्हारे साथी हैं, आपके जो असहाब हैं, उनका हम ईमान परख सकें, उनका ईमान परख सकें। कि कभी हमने बैतुल मकदस की तरफ फेरा, फिर हमने फिर उसको फेर दिया, और फेर के हमने कर दिया दूसरी तरफ बिल्कुल उलट कर दिया। वाकया आगे आएगा, मैं आपको सुना, बल्कि यहीं पे मैं उसको कोट कर देता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, और उस वक्त तक किबला जो था वो बैतुल मकदस था, बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे थे। अब वहां से जब हुक्म आया इन्हीं आयात करीमा में, वजही का फिस समाई फलन वल्ली यन्ना का किबलतन तरदाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बार बार ये बात अर्ज कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, उस मेरा किबला वही बना दे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है वही बना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें हौसला भी देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा भी करता है कि हम फेर देंगे। तो असर की नमाज के दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ जाता है कि फिर किबला जो है वो आपका बैतुल मकदस की जानिब से वो काबा शरीफ की तरफ कर दिया गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी यहाँ पे ईमान टेस्ट हो रहा है, जो ये जो आयत करीमा है कि ईमान टेस्ट हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी दौरान आगे से पीछे की जानिब आ रहे हैं, सफ़ें चीरते हुए पीछे की जानिब आ रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि नमाज फराइज में से है और उस नमाज को अदा कर रहे हैं, उसमें से पीछे की जानिब आ रहे हैं। तमाम सहाबा भी फिर के पीछे आ गए, यानी सहाबा भी तमाम फिर के पीछे आ गए। सहाबा औरतों की जगह पे जो पीछे औरतें खड़ी हैं, और औरतें फिर इसी तरह से घूम के पीछे आ गई। ये सारा काम हुआ है नमाज के दौरान। 2 रकतें पढ़ ली थी, 2 रहती थी, तो दूसरी 2 इसी तरह से फिर पढ़ने के बाद दूसरी 2 अदा की। तो अब जो लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी में वहीं पे खड़े पैर फिर गए, उनका ईमान यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। और डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख कर जाहिर कर दें कि कौन हमारे रसूल की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। यहाँ एक चीज और चीज भी एस्टेब्लिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकाम में तब्दीली का भी जो इख्तियार है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है। यानी नमाज है, नमाज में हम इधर उधर देख नहीं सकते, ये पाबंदी है,
लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो पूरे सहाबा को फिरवा रहे हैं। चलें जी, नबूवत फिर गई तो कोई बात नहीं, नबूवत को इख्तियार है, वो फिर जाए। जो पीछे खड़े हैं, उनका क्या? जो पीछे फिर रहे हैं, उनका क्या? वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के फिर रहे हैं। वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी में फिर रहे हैं। इसी चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हमें बयान फरमाया है और बताया है। यहीं पे मैं इसको रोक रहा हूँ, यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। बड़ा मज़े का मज़मून है इंशाअल्लाह, मोहब्बत रसूल के हवाले से, इत्तिबाए रसूल के हवाले से। यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे।